हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं, और साथ ही साथ इसकी जो मैकेनिज्म होती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्रियाविधि बोलते हैं, क्रियाविधि भी आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए जब रिएक्शन देता है तो रिएक्शन में अक्सर जो है कि उसकी क्रियाविधि भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उसकी जो मैकेनिज्म है, यानी कि उसकी जो क्रियाविधि है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ये भी आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हुन्स-डीकर अभिक्रिया है, ये जो हुन्स-डीकर अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की ऐसी रिएक्शन है, एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी हैलो एल्केन को बनाने में। किसको बनाने में? किसी भी हैलो एल्केन को बनाने में, यानी कि जो आरएक्स होता है, आरएक्स को अगर हमको बनाना होता है, चाहे आप एल्किल हैलाइड की बात करें, चाहे आप एरिल हैलाइड की बात करें, आर के स्थान पर चाहे आप एल्किल ग्रुप ले, चाहे आप एरिल ग्रुप ले, ये आपका बन जाएगा, यहां पे हैलोजन लग जाएगा। कहने का मतलब इस रिएक्शन से हम लोग चाहे एल्किल हैलाइड की बात करें, चाहे हम एरिल हैलाइड की बात करें, दोनों का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन होती क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, सब जो है कि एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए पहले तो थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट हम आपको बता देते हैं, पढ़ देते हैं क्या लिखा गया। यहां पे बोला जा रहा है, जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या बोला जा रहा है भैया, जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया साधारण ताप पर ही होती है और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? हुन्स-डीकर अभिक्रिया बोल देते हैं। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या है इसमें कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन की अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे किसी भी सिल्वर लवण से, तो यहां पे उसका जो, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण होगा उसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे ब्रोमीन से, किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो यहां पे बन जाएगा ब्रोमो एल्केन बनेगा, और इसी रिएक्शन को भैया हम लोग बोलते हैं क्या? हुन्स-डीकर अभिक्रिया बोल देते हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन यहां पे बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, यहां पे रिएक्शन भी दिया गया है। देखिए पहले तो हम आपको बता दें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या चीज होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH होता है। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब यहां पे हम लोग क्या करें, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सिल्वर से, कैसे करवा देते हैं? सिल्वर से, यानी कि Ag से अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो यहां पे ये बन जाता है, ये यानी कि बन जाएगा आपका, यानी कि COOAG। बात समझ में आ गई ना? यही आपका क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण है। अब यही जो सिल्वर लवण है इसी की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किससे? ब्रोमीन से करवाएंगे, और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? CCl4 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो आपका बनेगा क्या? ब्रोमो एल्केन यहां पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है। तो R, यहां पे आप R भी लगा सकते हैं, RCOOAG, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें रिएक्शन क्या लिखा गया है। अभिक्रिया में वही बताया गया जो अभी हमने यहाँ पे आपको बताया। ये है RCOOAG, जो कि क्या है? सिल्वर का कोई लवण है, वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा देंगे ब्रोमीन से, यानी Br2 से। तो ये आपका एरो का साइन है, इसके ऊपर यहां पे लगेगा CCl4। ठीक है, यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को लिखें, इस रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो ये देखिए ऐसे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको कम समझ में आ रहा होगा तो हम यहाँ पे रिएक्शन को फिर से लिख करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, ये है RCOOAG
ओ ओ एजी है और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दिए हैं Br2 से। तो ये आपका जो रिएक्शन होती है ACCl4 की उपस्थिति में होती है रिएक्शन, ठीक है। तो यही आपका बन जाएगा RBr बन जाएगा और यहां पे आपका बन जाएगा AgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AgBr बन जाएगा और प्लस यहां पे क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बन जाएगी, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक। चलिए, अब ये आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ये रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट यहां पे बना हुआ है, ये रिएक्शन में ये जो यहां पे प्रोडक्ट बना हुआ है कैसे बना हुआ है, चलिए अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। देखिए, रिएक्शन जो होती है वो रटने वाली चीज नहीं है। अगर रिएक्शन का आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इसकी क्रियाविधि समझ जाएंगे, तो रिएक्शन आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं रटना पड़ेगा। और हम रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि ये जो डी का रिएक्शन है ये आप लोगों को कभी भूलेगा ही नहीं। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में क्या किया गया है, ठीक है ना। देखिए, इसकी क्रियाविधि में ये आपका प्रथम पद है, ठीक। इसकी है ये मैकेनिज्म यानी प्रथम पद। प्रथम पद में देखिए क्या किया गया है, ये जो RC डबल बॉन्ड O निगेटिव और यहां पे जो Ag+ है, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दिए हैं ब्रोमीन यानी कि Br2 से। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, ये हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं CCl4 की उपस्थिति में। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, अभी आपने यहां पे सोचा यानी कि यहां पे अभी आपने देखा कि जो Br2 है, देखिए ये क्या भैया Br2 है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, हम लोगों को मान लीजिए ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हम लोगों को तोड़ना है यानी कि ब्रेक करना है, और ये जो बॉन्ड है ये आपका सिंगल बॉन्ड है यानी कि एकल आबंध है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप बोलेंगे भैया ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये हमने दिखा दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये हमने दिखा दिया। अब भैया ये जो बांडवा है, ये बांडवा को आप लोग को क्या करना है? तोड़ना है। तो ये बॉन्ड जो टूटने का तरीका होता है, 2 तरीका होता है। तो यहां पे एक में बनता है फ्री रेडिकल और एक में बनता है आयन। अब आप तो सोच रहे होंगे भैया यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो या तो ये Br लेगा या तो ये Br लेगा। बात समझ में आ गई ना? यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ये Br ले लेगा या तो ये Br ले लेगा। पहली तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन ये Br ले ले और एक इलेक्ट्रॉन ये Br ले ले। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ब्रोमीन है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? समान है, बराबर है। जैसे मान लीजिए वही है, 2 जुड़वा भाई हैं, अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 जुड़वा भाई हैं और दोनों जुड़वा भाई में मान लीजिए क्या हो गया है? झगड़ा हो गया है। तो झगड़ा हो गया तो जितना ताकतवर ये है उतना ही ताकतवर तो ये भी है। ये बोलेगा भाई कि चलो, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज बीच में रख दिया गया है, अब ये बोलेगा कि भाई चलो हमको यानी कि दे दो, और ये बोलेगा कि हमको दे दो। इसी में दोनों तो यानी कि दोनों में क्या होगा? घींचातानी होगा, और जितना ताकतवर ये है उतना ही ताकतवर ये है। जितना ताकतवर ये जुड़वा भाई है उतना ताकतवर ये भी जुड़वा भाई है। अब दोनों यहां पे क्या है? सेम यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, समझ लीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं पे नहीं जाएगा, तो ये तोड़ना है इसको, यानी कि ये बॉन्ड जो है इस बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो ये रिएक्शन होगी। ये दोनों क्या करते हैं कि चलो भाई एक काम करो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है तुम हमको दे दो और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है तुम अपना ले लो। तो ये दोनों क्या करते हैं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, दोनों जो है कि अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पे क्या बनता है? यहां पे बन जाता है फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक। ये देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एक Br, इसके ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा, ठीक है ना? एक रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा और प्लस एक Br ये हो जाएगा, इसके ऊपर भी यहां पे क्या हो जाएगा? एक रेडिकल हो जाएगा। ये आपका हो गया रेडिकल। तो ये आपका यहां पे क्या बन जाएगा? रेडिकल। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे अभी ये रेडिकल नहीं बना हुआ है, यहां पे ये देखिए रेडिकल नहीं बन रहा है, ये आयन बन रहा है। आयन ये क्यों बन रहा है? ये CCl4 की उपस्थिति में। अगर ये CCl4 ना होता तो यहां पे ये फ्री रेडिकल के रूप में टूटता, लेकिन यहां पे जो ब्रोमीन है ये आयन के रूप में टूट रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है
यही आपका CCl4, यही आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसी के कारण यहां पे ये जो रिएक्शन है, यानी कि ये जो ब्रोमीन है, ये दोनों आयन में टूट रहे हैं, यानी कि यहां पे बन गया है नेगेटिव आयन, यहां पे क्या बन गया है या पॉजिटिव आयन यहां पे बन गया है। बात सबको समझ में आ गई ना? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। देखिए अब क्या हो गया, ये Br निगेटिव हो गया और ये Br क्या हो गया भैया, पॉजिटिव हो गया। उसी तरीके से आप जानते हो जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है, एक प्रकार का मेटल है, एक प्रकार का धातु है। उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर भैया पॉजिटिव का चार्ज होगा। और ये जो ऑक्सीजन है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। तो क्या होगा, ये जो सिल्वर है ये पॉजिटिव एक Br निगेटिव के साथ चला जाएगा, तो ये बना लेगा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो आपका ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है, ये जो ब्रोमीन पर प्लस का चार्ज है, ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये आपका O और Br यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मध्य में एक प्रोडक्ट देखिए बन गया। अब यहां पे आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है, ये आपका क्या था, स्टेप नंबर फर्स्ट था, ये आपका क्या था, प्रथम पद है। तो प्रथम पद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्वितीय पद, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब देखिए जरा क्या किया गया, यहां पे वही आपका जो O और Br है, इसके बीच अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। मतलब कि Br एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो जब दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो देखिए ऑक्सीजन पर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ब्रोमीन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए ये जो ब्रोमीन है एक क्या बन गया, एक प्रकार का रेडिकल बन गया। और जब ये रेडिकल बन गया तो देखिए जरा ध्यान से, ये जो R है और C है, इसके बीच का भी बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी कि टूट गया। जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस R पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन के पास भी यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी एक रेडिकल, तो ये दोनों यहाँ पे क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और किस रूप में निकल जाएंगे भैया, CO2 के रूप में निकल जाएंगे। तो यही देखिए यहाँ पे क्या निकल गया है, CO2 यहाँ पे निकल गया है। और ये देखिए R के पास एक रेडिकल बच गया और एक Br के पास तो रेडिकल है ही, ये दोनों यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और शेयरिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे भैया, RBr बना लेंगे। ये आपका क्या बन गया, एक प्रकार का एल्किल हैलाइड बन गया, जिसको हम लोग एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पे बोल सकते हैं। ये क्या बन गया, एक प्रकार का एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पे बन गया, एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पे बन गया। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये है आपका रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक। तो ये रिएक्शन आपका था, इसको हमने क्या नाम दिया था, हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर अभिक्रिया आप लोगों को नाम दिया था। और इसी के साथ ही आप लोग ये हमारा वीडियो देखे, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ये जो वीडियो लेक्चर है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर इस रिएक्शन में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक ना। और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और एक चीज भाई आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग देखे हैं, कितने लोग को वीडियो अच्छा लगा है, ये हमको तभी पता चलेगा जब आप लोग लाइक करेंगे। तो लाइक आप लोग जरूर किया करिए। और अगर आप आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। और हाँ, एक चीज हम यहाँ पे और आपको कह देना चाहते हैं कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं 2026 में, कौन कौन सा यानी कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइए, वहां पे आप लोग देख लीजिए, वहां पे आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न की बताया गया है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।